यहाँ 70 साल हो चुके हैं, अभी तक ना तो कांग्रेस की टिकट मिली हमें और ना बीजेपी से टिकट मिली है, और कोई प्रकार का कोई यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये पर हमारी जो मांग है, जितनी जी मांग है इतनी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए हम यहाँ जनता चाहती है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट हो। हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे कि यहाँ पर जो विकास जो है वो धीमी गति से चल रहा है, हमें आगे पहुँचाना चाहते हैं, विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं इस सोरासी की जनता को कड़रा बेंग वाटर का पानी हमारे किसान भाइयों को सोरासी गेजी घाटे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। अभी बनेश्वर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा? हमें तो ये संदेश देना चाहते हैं कि नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा की चुनावी यात्रा करते हुए चिखली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सालेड़ा निवासी मणिलाल जी आहरी के निवास स्थान पहुंचे हैं और मणिलाल जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है, तो इनके यहाँ से क्या मुद्दे रहेंगे, अगर ये यहाँ से दावेदार बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्षेत्र के अंदर ये क्या विकास करेंगे, तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो मणिलाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर, हम विधानसभा 84 में हमने अभी टिकट की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि इस सोरासी विधानसभा क्षेत्र में हमारे चिखली पंचायत समिति की क्षेत्र या तहसील वहाँ पर विकास में पिछड़े हुए हैं। तो मैं हमारी जनता की ये मांग है कि यहाँ 70 साल हो चुके हैं, अभी तक ना तो कांग्रेस की टिकट मिली हमें और ना बीजेपी से टिकट मिली है, और कोई प्रकार का कोई यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये जन भावना की यहाँ से मांग लग रही है? जनता की मांग है, अभी जनता की मांग है, 70 साल की मांग है आज तक, कि 70 साल हो गए तो अभी तक किसी को टिकट नहीं मिली है, क्योंकि बड़े बड़े जो विकास कार्य रुके हुए हैं। काम कुछ पहले हमारे सुशील जी ने कुछ किए हैं, कुछ कनकमल कटारा ने भी किए, नहीं किए ऐसी बात नहीं है, पर हमारी जो मांग है, जितनी जी मांग है इतनी पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए हम यहाँ जनता चाहती है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट हो और इस क्षेत्र का भला हो, ये हमारा मुद्दा है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को आवेदन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवेदन तो ये, हम विकास करना चाहते हैं जनता की, इस क्षेत्र की। तो बात करते हैं आपके राजनीतिक परिचय की। आप कब से राजनीति में और अभी कौन कौन से पदों पर रहे, आपने संगठन के लिए क्या क्या काम किया है? सर ये है कि मैं तो 1988 से लगा करके आज तक मैं पार्टी का काम करता हूँ, और मैंने 86 में 2 रुपये की रसीद कटवा करके मैं सदस्य मैंने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी की। मैं उस वक्त 6वीं में पढ़ता था और 8वीं में जा करके मैंने पार्टी का काम शुरू किया मैंने। और काम करने के बाद मैंने चिखली मंडल के युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा। इसके बाद मैं जिले में जिला मंत्री रहा हूँ, और इसके बाद चिखली लेम्स का मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। इसके बाद 15 साल तक हमारे घर में सरपंच के पद पर रहे हैं, और इसके बाद पंचायत समिति सदस्य और बनने के बाद मैं उप प्रधान बना पंचायत समिति सिमलौड़ा का, और इसके बाद मैं जिले में पदाधिकारी जिला मंत्री फिर भी रहा, और इसके बाद मैं छित्री मंडल विधानसभा सागवाड़ा का प्रभारी वर्तमान में भी हूँ। और मैंने आज तक मैं पार्टी का काम करता करता आज तक जनता की सेवा में ही हूँ। तो आपने मतलब लंबी राजनीति की और धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दावेदार बनाती है, अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो 84 विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे कि यहाँ पर जो विकास जो है वो धीमी गति से चल रहा है ना, तो यहाँ पर जो मांग है हमारी जनता की कि बड़गम बाड़सिम्बल जो पुल की मांग चल रही है,
तो हमें बड़ी मांग वो भी है। तो हमें गुजरात और डूंगरपुर जिले यहाँ चिखली क्षेत्र के जुड़ाव हो जाएगा, तो यहाँ आवागमन ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे यहाँ चिखली क्षेत्र का विकास भी होगा। ठीक ठीक। क्योंकि वह गुजरात के लोग यहाँ पर हमारे चिखली क्षेत्र में कोई व्यापार के हिसाब से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो हमारा जो नज़दीक का जो मानगढ़ है वो भी नज़दीक हो जाएगा, और गुजरात से जो लोग आने वाले हैं वो भी यहाँ चिखली क्षेत्र में मतलब नज़दीक उनका व्यापार में हमारी आमदनी आएगी। तो कड्डाना बैक वाटर का ये इलाका है और कहते हैं नदी के ऊपर है, फिर भी आप प्यासे हैं, तो इस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? अगर यहाँ से आप दावेदार के तौर पे हैं और आपके चाहे किसी और जैसे टिकट से विधायक बनते, तो यहाँ के काश्तकारों के लिए आप क्या करेंगे? सब मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ हमारे कड्डाना बैक वाटर का पानी बहुत सारा है, तो हमारा प्लान यही है कि मैं इस क्षेत्र की जनता, सौराष्ट्र की क्षेत्र की जनता हमें आगे पहुंचाना चाहते हैं, विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं इस सौराष्ट्र की जनता को कड्डाना बैक वाटर का पानी हमारे किसान भाइयों को सौराष्ट्र गेजी घाटे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। तो इसके बाद में अभी जैसे कांग्रेस की अकाल राहत योजना चलाई है, लोगों को मतलब लाभान्वित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब जो कांग्रेस सरकार ने जो अभी अकाल राहत चलाई है उसमें विकास कोई दिखता नहीं, क्योंकि काम कहाँ चल रहा है कोई देखने नहीं मिलता है। कई जनता को पेमेंट समय पे मिलता है, कहीं लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है, कहीं इनके नाम ऑनलाइन में चढ़ते भी नहीं हैं और पेमेंट मिलता नहीं। जनता तरस हो चुकी है, बहुत परेशान है। तो आप लंबी मतलब राजनीति में रहते हुए, तो अभी जो की राजनीति चल रही है, विकास की क्रिया कैसे चल रही है आपके क्षेत्र में? अभी तो धीमी गति से चल रहा है ना, अभी तो धीमी गति से काम चल रहा है, कोई विकास तो कोई दिखता ही नहीं। अब जनता तो परेशान है। ठीक ठीक। तो इसके बाद में अभी बनेश्वर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा? हमें तो ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बेणेश्वर धाम से परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस सरकार, कांग्रेस सरकार की जो कमियां हैं वो कमियां जो हम जनता के बीच में रखेंगे। भाई अभी इन्होंने यहाँ पर जो विकास बिल्कुल ठप है, और कांग्रेस सरकार ने अभी कोई सामग्री कोई दे रहे हैं, तो सामग्री में जो घटिया सामग्री गरीब लोगों को ले करके गुमराह करके तो वोट बटोरने का काम करने के लिए जो कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है, तो उसमें सामग्री में ये जो भी सामान जो मिर्ची है, धनिया है, वो ऐसे जो से चावल है वहाँ कीड़े अंदर पड़े हुए हैं, और मिर्ची है वो नहीं के बराबर है। तो वितरण हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? फोन वितरण भी हो रहे हैं अभी? फोन वितरण हो रहे हैं, फोन वितरण कर रहे हैं, तो साहब ऐसा है कहीं इने गिने लोगों को कोई मिलता है, सभी जनता को थोड़ा मिलता है। तो फोन तो दे करके जनता को गुमराह करने का काम, वोट बटोरने का काम है। हाँ, सरकार चाहती तो सरकार जब से बनी थी तब से उनको देना था नहीं, तो हम मानते हैं कि हमारे कांग्रेस सरकार ने अच्छा विकास किया, मानते हैं। वो तो गई जो सरकार विदा होने जा रही है विदाई के समय पर, वो अरे कोई आदमी जो मरने जा रहा था उसको खिचड़ी दोगे तो खाएगा क्या? तो मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार की विदाई हो रही है, विदाई हो रही है, इसमें वो कुछ देंगे तो क्या मतलब रहेगा? तो वो मोबाइल देने के लिए तो जनता कांग्रेस वोट बटोरना चाहती है। तो अगर 84 से भारतीय जनता पार्टी आपको दावेदार बनाती है, और एक दावेदार होने के नाते आप 84 विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस जनता को, ये जनता चाहती है, जनता मेरे को चाहती है कि भाई विकास करने लायक आदमी है मैं, क्योंकि पुराना प्रधान रह चुका हूँ पंचायत समिति सिमलौड़ा में, मैंने जनता के बीच में काम किया है, और जनता हमें 5 साल तक हमारी जो भी कार्यशैली है उसमें उन्होंने अनुभव लिया है।
तो जनता चाहती है। तो मैं जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि जनता में समस्या का समाधान बिल्कुल प्रयास करूँगा और जनता को हर समस्या पर जो विकास के बारे में जो भी समस्या है मैं समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो मणिलाल जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जी सर, आप हमारे यहाँ पधारे और मीडिया के रूप में आए और हमारे चिखली क्षेत्र की जनता की जायजा लेने के लिए पधारे और जनता की समस्या के बारे में आप देने पधारे, इसके लिए मैं आपको आभार का व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये है सालेड़ा निवासी मणिलाल जी आहारी, मतलब धरातल से जुड़े हुए काफ़ी लंबी राजनीति का अनुभव रखने वाले। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है। आगे अब देखो संगठन किस हिसाब से देखती है।